देखो भाई, मेरा तुमसे एक सवाल है कि पाकिस्तान में हर बंदा जब जिम जाता है तो ऐसा क्यों होता है कि वो 6 महीने बाद जिम छोड़ देता है? फिर पता है क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जिस वजह से वो कहता है कि जिम हर बंदे के लिए नहीं होती, तो मैं जिम छोड़ देता हूँ, मैं नहीं जिम जाता क्योंकि मेरी बॉडी नहीं अच्छी हो रही। उस बंदे के जहन में ये बात इसलिए आती है क्योंकि उसको किसी ने सही गाइड नहीं किया होता इस बारे में कि मसल्स बिल्ड कैसे करने हैं, फ़ैट लॉस कैसे करना है और जो अपने मसल मैस को कैसे बचाना है। उसको इस बारे में किसी ने सही गाइड नहीं किया होता है। वो बस चलता है अपने दोस्तों के साथ, जिम जाता है दोस्तों के साथ, बस वर्कआउट किया है और वापस आके घर जाते हुए कभी कुछ खा रहे हैं, कभी रोल खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, जो जंक फूड है वो साथ चला रहे हैं। और फिर वो 6 महीने बाद कहते हैं कि हमारी बॉडी नहीं बन रही, हम जिम छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया में ना एक कल्चर है कि दाल चावल बहुत यानी ना हेल्दी खाना है ये। हमारे पहले वाले लोग भी ये खाते थे, तो देखो वो फार्मिंग करते थे, इतने इतने उनके अच्छी बॉडीज़ होती थी, तो वो लोग थकते भी नहीं थे, वो लोग उनकी उम्रें भी ज़्यादा होती थी। एक चीप फ्यूल है आपकी बॉडी के लिए दाल चावल या इस तरह का कोई भी चीप हाई कार्ब फूड जो है ना, कोई भी चीप हाई कार्ब फूड यानी दाल चावल, रोटी दाल, इस तरह का जो भी है वो एक ऐसे एग्जांपल है जैसे आप फरारी को ना ट्राई कर रहे हो डीजल पे चलाने की। अब तुम जिम जाते हो और जिम जाके एक्सरसाइज करते हो, इतना अपने आप को थकाते हो, वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करते हो, बाइसेप्स ट्राइसेप्स चेस्ट के सेट लगाते हो और वापस आते हुए रोल खाते हो और उसके बाद तुम 2 या 3 रोटियां घर आके खा लेते हो दाल के साथ। तुम कहते हो तुम्हारी शाहरुख खान जैसी बॉडी नहीं बननी, तुम शाहरुख खान का एस भी नहीं बनोगे अगर तुम यही डाइट लेते हो। अब दूसरा पॉइंट है जो इस वीडियो का, वो ये है कि बॉडी बनाने का सिंपल सा एक बेसिक सा रूल, सबसे जो ज़्यादा बेसिक और मेन जो रूल है वो ये है कि खाना तुम्हारा हाई प्रोटीन होना चाहिए और लो इन कैलोरी होना चाहिए। तो अब पाकिस्तान में तुम रहते हो तो बेसिकली तुम्हारे घर में 3 हाई सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पड़े होंगे। एक अंडे, एक नेचुरल और सुपर फूड है नेचर की तरफ से, जिसमें प्रोटीन अच्छी होती है, जिसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है आपको, गुड फैट्स होते हैं, सब कुछ, और मल्टीविटामिन होते हैं। अंडे अलग अलग तरीके से बना सकते हो तुम उनको, ऐसे और पसंद नहीं है तो तुम 3-4 अंडे दिन के फ्राई करो, लाइक ऑलिव ऑयल ले लो या देसी घी ले लो थोड़ा सा, उसमें फ्राई करो और वो खा लो। फुल एग्स होने चाहिए, मतलब 4 फुल एग्स होने चाहिए, उसमें से तुमने यॉक्स निकालनी नहीं है। यॉक्स आर रियली वेरी हेल्दी, तो यॉक्स तुमने निकालनी नहीं है, ठीक है, उनमें से जर्दी नहीं निकालनी। दूसरा जो सोर्स है हमारे पास वो है चिकन का। चिकन पाकिस्तान में बहुत कॉमन। तुम चिकन अपने पास किसी भी दुकान से लेके आ सकते हो, अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हो, बहुत मज़े का बनता है अगर तुम सही बनाते हो। थोड़ा सा तुम स्पाइसेस ऐड कर लो, पेपरिका ऐड कर लो, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लो, थोड़ा सा लेमन ऐड कर लो उसमें, तो बहुत फिट बनता है। सही बात है। उसको तुम ग्रिल कर लो या तुम उसको फिर ऑलिव ऑयल में लाइट सा ऑलिव ऑयल लगा के ना 1 टेबल स्पून सा उसमें बना के खा लो, वो बहुत बहुत मज़े का बनता है उस तरह। और तीसरा जो हमारे पास हाई प्रोटीन सोर्स है जो मैं यूज़ करता हूँ वो है बीफ। अब बीफ भी तुम इसी तरह काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हो। तुम उसको नमकीन गोश्त टाइप बना सकते हो, तुम उसको ऐसे जैसे सालन बनाते हैं उस तरह का बना सकते हो। लाइक इतना ज़्यादा ओवर कुक ना करना कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ख़राब हो जाएं, बीच में से उनका बैलेंस ख़राब हो जाए, इतना ज़्यादा ओवर कुक ना करना। बाकी इतना बस कुक कर लेना कि खाने हो जाए, क्योंकि उसको पकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उसका भी तुम्हें मैं हाल बता देता हूँ, एक टेंडराइजिंग पाउडर मिलता है, तुम वो लेके आ सकते हो, वो लगा के उसको 1 घंटा तक छोड़ो, बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है तुम्हारा मीट उसके बाद। अब मेन चीज़ ये है कि मैं इतना क्यों कह रहा हूँ कि तुमने प्रोटीन खानी है, प्रोटीन ही खानी है। प्रोटीन ही क्यों खानी है, मतलब और कुछ क्यों नहीं खा सकते? प्रोटीन इसलिए खानी है क्योंकि तुम्हारे मसल्स, जब तुम एक्सरसाइज करते हो ना उसके बाद तुम्हारे मसल्स टूटते हैं, उनको रिपेयर होने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है, जो तुम्हें गोश्त या जो भी तुम्हें मैंने 3 सोर्सेज बताए हैं उनसे मिलती है। ये तीनों चीज़ें तुम खाओ और इसके बाद तुम्हारी मसल रिकवरी, मसल ग्रोथ और तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर तुम्हें रिजल्ट्स ना मिले तो मुझे पकड़ लेना। अब तुम्हें एक और फार्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ जिसमें 3 स्टेप्स हैं। उस फार्मूला को तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी फिज़िक जो है और जो तुम्हारी जिम की प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। उसका पहला स्टेप है अपने जो खाने में से कार्ब्स है ना वो निकाल दो, लाइक उनको बहुत ज़्यादा कम कर दो, बहुत थोड़ा कर दो। अगर तुम 4 ब्रेड के पीस खा रहे हो तो उसको 1 कर दो। अब देखो तुमने अपनी बेस क्या बनाई हुई है, रोटी चावल,
रोटी और दाल चावल, तुमने अपनी बेस ये बनाई हुई है कि तुम ये चीज़ें खाते हो तो तुम्हारी एनर्जी मेंटेन रहती है। ये सिर्फ तुम्हें फुल रखती हैं, इससे तुम्हारी एनर्जी नहीं मेंटेन रहती ज़्यादा देर। इससे ना तुम्हारी मसल ग्रोथ में हेल्प होती है, ना तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ किसी तरीके से बेटर हो रही होती है। ठीक है, सिर्फ तुम्हें कार्ब्स मिल रहे होते हैं जो कि ओवरऑल कुछ अर्से बाद तुम्हें जाकर पता चलता है कि तुम्हें तो डायबिटीज़ हो गई है। फिर कहते हो नहीं नहीं मेरा ख़ानदानी है। ये मेन रीज़न है लोग बहुत ज़्यादा डायबिटिक हो रहे हैं, क्योंकि लोग कार्ब ज़्यादा खाते हैं और प्रोटीन उनकी डाइट में है ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है इस बात। अब इस चीज़ को तुम ओवरकम कैसे कर सकते हो? अपने हर खाने में तुमने प्रोटीन ऐड करनी है। मतलब तुम कुछ भी खा रहे हो उसमें तुमने कोशिश करना है किसी तरीके से तुम प्रोटीन भी ऐड करो उसमें, और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जो पोर्शन है वो कम करते जाओ, प्रोटीन वाला हिस्सा ज़्यादा करते जाओ। और जो स्टेप नंबर 2 है इसका, वो है कि हाई प्रोटीन खाओ। वो तुम कैसे खा सकते हो वो मैंने तुम्हें बताया। तुम अंडे खा सकते हो, तुम सुबह 4 अंडे खाओ, दिन को चिकन खा लो बॉयल, साथ इसके थोड़ी सी सब्जियां खा लो। शाम को तुम सिर्फ अगर तुम्हें ग्रीक योगर्ट यहाँ से मिलता है तो तुम ग्रीक योगर्ट ले सकते हो। ग्रीक योगर्ट लो, उसमें थोड़े से फ्रूट्स डाल लो, वो खा लो शाम एक स्नैक के तौर पे, बहुत मज़े का बना। और जो इस चीज़ का तीसरा रूल है वो ये है, कैलोरी कंट्रोल करो अपनी। अगर तुम जिम जाते हो और वापसी पे तुम बर्गर या रोल खा लेते हो तो इससे तुम्हारा कैलोरीज कम नहीं हो रही, इससे तुम्हारी कैलोरीज ज़्यादा हो रही हैं, कैलोरी सरप्लस हो रहा है तुम्हारा, जिससे तुम फैट टू फिट नहीं फिट टू फैट हो जाओगे उल्टा। तुम पहले अगर एवरेज हो तो तुम मोटे होने लग पड़ोगे अगर तुम ये रूटीन रखोगे, और तुम फिर बोलोगे कि जिम जा रहा था तो मैं मोटा होने लग पड़ा था इसलिए मैंने जिम छोड़ दिया। मसला जिम में नहीं है, मसला तुम्हारी डाइट में है। भाई यही चीज़ें हैं जो तुम फॉलो करोगे अगर स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन से, तो तुम अपनी ड्रीम फिजिक अचीव कर सकोगे, वरना तुम ऐसे ही एक स्किनी फैट या फैट बॉडी में फंसे रहोगे और कभी भी अपनी परफेक्ट शेप देख नहीं सकोगे। एक दफ़ा उन तीनों चीज़ों का रिव्यू, अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखो, अपनी कैलोरीज कम करो और अपने कार्ब्स कम करो। और अगर तुम चाहते हो तुम जिम जाके स्ट्रॉन्ग बनो तो तुम्हें किचन में स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये एक मेन रूल है। अगर तुम जिम में स्ट्रॉन्ग बनते हो तो तुम्हें किचन में भी पता होना चाहिए कि तुमने क्या चीज़ कैसे बनानी है। तुम्हारे बनाने का तरीका मैटर करता है। तुम कहते हो कि मैं चिकन तो खाता हूँ, लेकिन तुम जाके KFC से चिकन खाते हो जो कि फ्राइड होता है, डीप फ्राइड होता है, और उसमें वो जो उसकी लेयरिंग लगी होती है वो भी बेसिकली कार्ब्स ही होते हैं, तो उससे तुम्हारा फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। क्लीन खाना सीखो। तो बस इतना सिंपल सही था। दिस इज़ द ओनली फैट टू फिट गाइड यू विल एवर नीड। और अब एक्सक्यूजेज मत बनाओ, अब इस सब प्लान को जो अभी तुम्हें मैंने बताया ना, इस सब को एक्सिक्यूट करो ताकि तुम अपनी ड्रीम फिजिक की तरफ बढ़ सको।